हाँ जी, स्क्रीन सभी को दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके, चलिए। तो भाई आज का हमारा एजेंडा है कि हम कंपोजिट फंक्शन पढ़ लें एंड उसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लें, ठीक है? क्योंकि ये कंपोजिशन अगर जिसने ढंग से नहीं पढ़ी उसका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी उड़ जाएगा पूरा, ठीक है? तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना, ओके? यस सर। यस सर। या और अगर एक बार कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी उड़ गया तो फिर भाई बहुत नुकसान हो सकता है आप लोगों को। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट ऑफ यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। तो पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली, जो यूनिफॉर्म फंक्शन है। यूनिफॉर्म फंक्शन मतलब जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है? फिर नॉन यूनिफॉर्मली जो बिखरे हुए फंक्शन है, कि इतने से एक्स की इतनी वैल्यू पर ये वाला फंक्शन, फिर एक्स की ये वैल्यू पर ये वाला फंक्शन, ठीक है? चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई दो फंक्शन है। कौन कौन से दो फंक्शन है सर? एक फंक्शन है एफ, दूसरा फंक्शन है जी। तो हमारा जो एफ है वो कहां से कहां तक है भाई डिफाइंड? ए से बी तक डिफाइंड है, ठीक है? फिर हमारा एक और जी फंक्शन आया, एक और जी फंक्शन है हमारा जो कि बी से सी तक डिफाइंड है, ओके? तो अब अगर हम यहाँ से कंपोजिशन तैयार करें, कंपोजिट फंक्शन निकाले, हमारा कौन सा कंपोजिशन कंपोजिट फंक्शन निकाले सर? गोफ निकाले। गोफ को क्या बोलते हैं भाई हम? गोफ को क्या बोलते हैं? अरे जल्दी बोलो। अरे बताया था भाई मैंने, जी के अंदर एफ डाल दिया आपने, जी के अंदर आपने एफ डाल दिया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट? सो अगर हमको ये फाइंड करना है तो सर इसका डोमेन एंड रेंज क्या होना चाहिए फिर? तो देखो, आपने किया क्या कि आपने जो एक्स है वो एफ के अंदर डाला, राइट? अपना इनपुट जो है वो किसके अंदर डाला? एफ के अंदर डाला, यस राइट? सर। तो हम डोमेन किसका लेंगे इसमें? सर अगर हमको गोफ निकालना है तो डोमेन किसका लेंगे? ए अरे एफ का ना। एफ 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 का। ए कहाँ दिख रहा है आपको? हाँ मतलब ए सेट है बिल्कुल, लेकिन डोमेन किसका लेंगे? एफ का लेंगे। और एफ का डोमेन क्या है बेटा? ए है, आया ना? ओके, यस सर। ओके। फिर आपने भाई एक्स डाला एफ में, ठीक है? तो आपको आंसर कौन से में से मिलेगा? बी सेट में से मिलेगा, राइट? यस आया ना? यस ओके। तो एक तरह से आपने बी सेट डाला जी के अंदर, ठीक है? तो जी का जो डोमेन है वो बी ही था, बिल्कुल सर। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो सर जो एफ की रेंज आएगी वो जी का डोमेन होगा? बिल्कुल। जो एफ की रेंज आएगी, जो एफ की रेंज आएगी वो किसका डोमेन होगा? किसका डोमेन होगा? जी का। क्योंकि भाई एफ ऑफ एक्स का जो आंसर आ रहा है वो जी के अंदर डाल रहे हो आप लोग, हाँ या ना? यस सर। ओके। सो जो भी एफ का जो हमने आउटपुट निकाला वो किस में डाला? जी में डाला, ओके? तो अब अल्टीमेटली जो जी आंसर निकालेगा वो आपका आंसर आएगा गोफ का, आया ना? तो जी Yes. आंसर क्या देगा? जी आंसर कौन से सेट में से देगा? सी सेट में से देगा, राइट? तो हमारा गोफ जो होगा डिफाइंड वो कहां से कहां तक होगा? ए से सी में होगा। क्लियर हुई बात? यस सर। ओके भाई, जिसको नहीं हुई एक बार और हम थोड़ा सा डायग्राम बना के देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो इसको हम क्या बोलते हैं? गोफ को कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन एफ एंड जी, ठीक है? चलिए जी, तो इसको हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं। ओके, तो ओके, भाई देख लो कि हमारे पास दो मशीन्स हैं। दो मशीन कौन कौन सी है सर? यहाँ पे हमने कौन कौन सी मशीन ली? एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर हमने एक मशीन ली एफ, ठीक है?
तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमारा जो इनपुट है, इनपुट क्या है हमारा, x इनपुट है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो इनपुट किस में डाला हमने, f में डाला, ओके। तो ये क्या देगा, F of X. Perfect. f ऑफ x, ओके। अब ये वाली मशीन कौन सी है, g वाली मशीन है। तो ये वाली मशीन क्या करेगी भाई, अब इसको G प्रोसेस करेगी, बिल्कुल। तो इसको प्रोसेस करेगी तो वो क्या देगी, G of F of X. g ऑफ f ऑफ G of x, F of X. बिल्कुल। तो इसका जो रेंज हुआ वो ये रेंज हुआ, है ना। f ऑफ x का जो भी आंसर आएगा, जो भी आउटपुट आएगा, वो इसके लिए डोमेन हुआ कि नहीं हुआ, Yes, sir. है ना। ये इसका Yes, डोमेन sir. हो गया। और तो बेसिकली मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जो आपका जो f का जो इनपुट है, सॉरी जो आउटपुट है, वो g का क्या है, इनपुट है। क्लियर है, समझ में Yes, आई sir. बात अभी भाई। जैसे Yes, कि sir. आपके स्कूल्स में सिस्टम होगा, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। आपने कीबोर्ड से कुछ कमांड दिया, ठीक है, आपने इनपुट दिया, ओके। तो आपने लेट सपोज कुछ तो जैसे कि स्कूल का डेटा है, आपने वो कुछ बनाया अपना, ठीक है, मॉनिटर पर आपने वो बनाया, ठीक है। ये आपका मॉनिटर है, आपने यहां से कुछ तो कमांड दिया, ठीक है। ये मॉनिटर ने कुछ ना कुछ किया, ठीक है। मॉनिटर पर आपको दिख गया, मतलब इसका आउटपुट दिख गया। फिर आपने क्या किया, कंट्रोल पी प्रेस कर दिया। कंट्रोल पी प्रेस किया तो फिर क्या होगा भाई, उसका प्रिंट आउट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो वो प्रिंटर से इसका आउटपुट निकल गया, और ये क्या है, मॉनिटर, ओके। आपने यहाँ पर कीबोर्ड से कुछ ना कुछ तो इनपुट दिया है। तो एक तरह से आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, वो भी क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। कि आपने कुछ इनपुट दिया, मॉनिटर अपना काम करके वो स्क्रीन पर दिखा दिया। फिर आपने कंट्रोल पी प्रेस किया तो आपने जो है उसको प्रिंट करवा दिया, तो प्रिंटर अपना काम करके आपको प्रिंट दे देगा। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो कंपोजिशन फंक्शन पूरा का पूरा, लाइक पूरी मैथ आपके जो आपका जो डेली का जो लाइफ है उसमें पूरा का पूरा यूज आता है, बस आपको दिखता नहीं है डायरेक्टली। तो क्लियर है भाई सभी को, कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। चलिए, तो यहाँ पर वही है कि हमने x इनपुट दिया f को, तो ये आउटपुट देगा f ऑफ x। फिर f ऑफ x हमने g में दिया तो वो देगा आपको g ऑफ f ऑफ x। क्लियर है। Yes, sir. फिर और क्या है चीजें सर इसमें, कि इमेज ऑफ एवरी x, जो कि a का एलिमेंट है, ठीक है। ए सेट के जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज क्या बनेगी, अंडर द f बनेगी, ठीक है। f इमेज बनेगी उनकी। फिर वो f इमेज जो है क्या होगा, एक सेकंड, ओके। तो भाई ये क्या लिखा हुआ है, g ऑफ f ऑफ x, मतलब आपने x जो है a सेट का लिया, उसकी इमेज क्या बनेगी, f इमेज बनेगी, आया ना, Yes, sir. है ना। क्योंकि आपने उसको f मशीन में डाला तो उसकी f इमेज निकलेगी। फिर आपने वो f इमेज किस में डाली, g में डाली, तो आपको g इमेज मिलेगी, राइट। g का जो भी प्रोसेस होगा उससे आपको आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट क्या होगा, g इमेज। क्लियर है, Yes, आया sir. ना, ओके। तो जो भी x है उसकी इमेज क्या आएगी, f इमेज, g इमेज ऑफ f इमेज, मतलब पहले f इमेज बनेगी फिर g इमेज बनेगी। तो जो भी g इमेज होगी वही उसकी फाइनल इमेज होगी, ठीक है। क्लियर हुआ। Yes, sir. वैसे इस लाइन को आप कर सकते हैं, उसके आपको समझ में आ गया होगा कि मैं लाइक इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, ओके Yes, sir. ओके। सो उसके बाद आगे और क्या है हमारे पास, कि f ऑफ x इज एन एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ g, मतलब g का जो डोमेन है वो क्या है, f ऑफ x, ठीक है, आया ना। यही यहाँ पर बात हुई थी ना कि g में हम डाल क्या रहे हैं, f ऑफ x डाल रहे हैं, राइट। तो जो f का जो आउटपुट है वो g का इनपुट है, ठीक है। सब कुछ हमने देख ही लिया है ऑलमोस्ट यहाँ पर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी लोगों को।
Yes, sir. Yes, Okay, sir. चलिए। तो आगे हम कुछ पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये क्या होता है सर? कि भाई सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि इन जनरल कंपोजिट ऑफ फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब आप उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते उसको, जैसे कि गोफ है तो उसको गोफ ही लिखो, उसको फोग मत लिखो। क्यों सर? तो भाई देख लीजिए, एक हम एग्जांपल करके बता देते हैं आप लोगों को। जैसे कि लेट सपोज हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड जी ऑफ एक्स है आपके पास लेट सपोज साइन एक्स, ठीक। तो यहाँ से आप गोफ एक्स निकालो, क्या आएगा? गोफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई? Square. Sin x हाँ जी, square. साइन एक्स स्क्वायर या फिर साइन एक्स का होल स्क्वायर? Sin Sin x का whole square. whole square. साइन एक्स का होल स्क्वायर। सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो? भाई देखो, यहाँ पे थोड़ा सा Sin कंफ्यूजन x होता है। का square. साइन, देन साइन के अंदर आपका इनपुट जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। Yes. भाई सबसे पहले आपने क्या किया, एक्स डाला एफ में, ठीक है सर, और एफ डाला आपने जी में। तो सबसे पहले देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे कि जी तो आपका बाहर ही है, आपने इसमें डाला एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर। आपका जी क्या था सर? जी था आपका साइन एक्स, लेकिन उसमें एक्स की जगह क्या डालना है आपको? एक्स की जगह रिप्लेस किससे करना है? हाँ जी, एक्स की जगह आपको डालना क्या है? एफ ऑफ X एक्स। square. तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर। अब आपका एफ ऑफ एक्स क्या है सर? साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ बात? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. और यही अगर आप फोग एक्स निकालोगे तो वो क्या आएगा? भाई देखो, फोग एक्स क्या हो जाएगा आपका? सर वो हो जाएगा sin Sin x का whole square. sin x का बिल्कुल, whole square. साइन एक्स का होल स्क्वायर। भाई फोग एक्स क्या होगा कि एफ के अंदर आप डालो जी ऑफ एक्स। G of x. तो अब कैसे लिखे सर? एफ ऑफ एक्स है आपका एक्स, तो भाई जहां पर भी एक्स आपको दिख रहा है वहां पर क्या लिख दोगे? जहां पर भी एक्स आपको दिखेगा वहां क्या लिख दोगे? जी ऑफ एक्स। G of क्लियर है? x. तो ये Yes, sir. एक्स की जगह मैंने लिख दिया जी ऑफ एक्स। अब मुझे इसका करना है स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. तो अब जी ऑफ एक्स क्या था मेरा? साइन एक्स था सर, तो ये साइन Yes, एक्स sir. का और ये स्क्वायर आ Whole जाएगा। square. क्लियर Yes, हुआ sir. भाई सभी लोगों को? कोई Yes, ऐसा sir. जो अभी भी शंका में, डाउट में कि सर कैसे निकाल दिया आपने, जादू कैसे कर दिया है? हाँ जी, कोई है ऐसा? किसी को No, समझ में नहीं sir. आया हो? ओके, चलिए। Sir. तो सभी को समझ में आ गया कि यहाँ से गोफ एक्स फोग एक्स के बराबर नहीं है, राइट? Yes, sir. है ना? गोफ एक्स डजंट इक्वल टू फोग एक्स। लेकिन उसने क्या बोला है कि ये जनरल, मतलब कभी हो भी सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं होता है, कभी हो भी सकता है। ओके, तो ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन कभी हमेशा यही, ऑलमोस्ट यही होता है। कुछ केसेस में हो भी सकता है, ठीक है भाई। जैसे कि आपने एफ ऑफ एक्स ले लिया एक्स और जी ऑफ एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर। अब आप फोग एक्स निकालो या फिर गोफ एक्स निकालो, दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे कि आप करके देख लो कि एफ ऑफ एक्स है आपका एक्स और जी ऑफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप फोग एक्स निकालो। फोग एक्स क्या आएगा भाई? एफ के अंदर जी डाल रहे हो, तो एफ क्या है यहाँ पर? एक्स। तो एक्स जहां पर भी दिख रहा है उसकी जगह आप क्या कर दोगे? जी ऑफ एक्स। X क्लियर square. है ना? तो जहां पर भी आपको एक्स दिखा वहां पर आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। फिर अभी अगर मैं गोफ एक्स निकालू तो क्या होगा? गोफ एक्स क्या होगा भाई? जी के अंदर आपको एफ डालना है, तो जी क्या है? ये स्क्वायर वाला फंक्शन है, तो जहां पर भी एक्स दिख रहा है वहां पर एफ ऑफ एक्स डाल दो। लेकिन एफ ऑफ एक्स खुद में क्या है? एक्स है, तो ये एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया? फोग एक्स इक्वल टू गोफ एक्स। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन ये कब होता है? ये कभी कभी होता, हमेशा नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। याद रखोगे? Yes, sir. ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूं नॉट ऑलवेज, और ये आएगा जनरली। आपने अभी भी क्या बताया? हाँ जी बेटा, आपने अभी क्या बताया, एक बार रिपीट कर दोगे?
हाँ जी बेटा, देखो हमने दो एग्जांपल लिए। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी कि इन जनरल कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब आपका दो फोक के इक्वल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मैंने, जनरली, इन जनरल, ठीक है। मतलब 90% केसेस, 99% केसेस में यही होगा कि गोफ फोक के बराबर नहीं आएगा। सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आएगा कि फोग एक्स गोफ एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये लिख दिया यहाँ पर कि नॉट ऑलवेज, लेकिन गोफ एक्स इज नॉट इक्वल टू फोग एक्स, ये कब होगा? जनरली, ठीक है। क्लियर हुआ सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, चलिए सेकंड पर आते हैं कि द कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, दैट इज एफ जी एच आर थ्री फंक्शंस। हमारे पास तीन फंक्शन है इस बार, एफ जी और एच, ठीक है। तो अगर हम एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालें या फिर एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालें तो ये दोनों बराबर आते हैं, ठीक है। ये आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है? ये हमेशा होगा, ऑलवेज, ठीक है। Yes, sir. लेकिन दो फंक्शन में ऐसा नहीं, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, दो फोक के बराबर नहीं आएगा। चलिए जी, थर्ड वाला देखते हैं कि द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शंस इज ए बाइजेक्शन। मतलब बाइजेक्शन मतलब, बाइजेक्शन मतलब क्या होता है भाई? अरे बाइजेक्शन मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव, सर दोनों मतलब प्लस ऑन टू। वन वन एंड ऑन टू। हाँ तो भाई बाइजेक्शन भी वही होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। बाइजेक्शन मतलब बाइजेक्टिव ही होता है, ठीक है। द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शंस इज ए बाइजेक्शन। उसने बाइजेक्टिव फंक्शन पूरा ना बोल के सिर्फ बाइजेक्शन बोल दिया तो वो चलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास दो फंक्शन है जो कि आपस में बाइजेक्टिव फंक्शन है, अपने आप में बाइजेक्टिव फंक्शन है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं आपके लिए कि कोई एक बाइजेक्टिव फंक्शन बता दो, जल्दी बोलो। अरे एक्स क्यूब ले लेता हूं, चलो। जी ऑफ एक्स बता दो कुछ, जी ऑफ एक्स बता दो कोई भी एग्जांपल जो कि बाइजेक्टिव हो। नहीं पता? अरे कोई तो एग्जांपल होगा। एक्स क्यूब मैंने ले लिया, इसके अलावा और क्या ले सकते हैं भाई? लोग ले सकते हैं, ले सकते हैं। हम्म, लोग के अलावा भी अगर हम कुछ और लें, जैसे कि और क्या ले सकते हैं? अरे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं ना, एक्स क्यूब हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, क्या अभी वन वन भी है एंड वन टू भी है। चलिए ये ले लेते हैं, ए की पावर एक्स। तो आप चाहे लाइक फोग ऑफ एक्स निकालो, ठीक है। ये क्या आएगा भाई? एफ के अंदर जी डाला आपने, आया ना? Yes, sir. सर तो जहां पर भी आपको एक्स दिख रहा है वहां पर क्या पुट करोगे? ई टू दी पावर एक्स, E राइट। to power X. Yes, sir. तो ई टू दी पावर एक्स और इसकी पावर थ्री आ जाएगा। तो पावर की पावर होता है मतलब पावर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस सर। Yes, ना? sir. ओके, तो ई टू दी पावर थ्री एक्स हो गया। अब आप चाहे तो भाई ई टू दी पावर थ्री एक्स भी तो बाइजेक्टिव होगा यस भाई। सर। एक्स क्यूब और ई की पावर एक्स अगर बाइजेक्टिव है तो ये भी तो बाइजेक्टिव है, आया ना? यस सर। क्योंकि भाई ये भी आपका वन वन है और ये भी आपका ऑन टू फंक्शन है अपने डोमेन में, ठीक है। यस सर। ओके, या एंड इसका कोडोमेन, अच्छा मुझे कोडोमेन लेना चाहिए था कुछ कुछ, या फिर यहाँ से ई की पावर एक्स मुझे हटाना पड़ेगा, आई थिंक सो, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। क्या ले? कोई भी आप एक एग्जांपल सोच सकते हो, जैसे कि मुझे अभी याद आ रहा है एक्स की पावर फाइव, एक्स की पावर फाइव ले लेते हैं। एक्स की पावर फाइव आपने ले लिया, ठीक है। तो फोग एक्स क्या आएगा भाई? एफ के अंदर आप जी डाल रहे हो मतलब एक्स की पावर फाइव और उसकी पावर थ्री, तो ये क्या हो जाएगा? सर मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
power 15 हो जाएगा, बिल्कुल x की पावर 15 हो गया, तो x की पावर 15 भी बाइजेक्टिव होगा। अब चाहे आप गोफ एक्स निकालो, गोफ एक्स तो ये भी सेम ही आ जाएगा भाई, क्योंकि x की पावर 3 और ये 5 आएगा टोटल, तो ये x की पावर 15 हो गया, तो ये भी बाइजेक्टिव ही होगा। क्लियर है? मतलब अगर आप दो बाइजेक्टिव फंक्शन ले रहे हो और उसका कंपोजिशन बनाना चाह रहे हो, तो आप फोग निकालो या गोफ निकालो, वो दोनों बाइजेक्टिव होंगे। क्लियर है? yes ठीक है, sir ओके ओके। लेकिन कंडीशन ये है कि गोफ और फोक डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप गोफ निकालो या फिर फोक निकालो, दोनों डिफाइंड होने चाहिए, तब जाके जो है वो बाइजेक्शन, ये भी बाइजेक्शन रहेगा, चाहे आपका फोक हो या फिर गोफ हो। क्लियर हुई बात? yes sir Yes, sir. ओके। फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारे पास कि इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एफ एंड जी इज इक्वल टू द कंपोजिशन ऑफ द इनवर्स ऑफ बोथ ऑफ द फंक्शंस। मतलब सर, जैसे कि आपके पास फोग है, आप फोग का इनवर्स फंक्शन निकालना चाह रहे हो, जैसे कि हमने साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन क्या निकाला था, साइन इनवर्स एक्स। इसलिए आप यहाँ पर फोग का इनवर्स फंक्शन निकालना चाह रहे हो, तो उसको ऐसे शो करते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि -1 पावर है, ठीक है, इसका ये सरासर मतलब नहीं होता कि इसको आप ऐसे लिख दो 1/4, नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं ये, कि फोग इनवर्स को वो 1/4 लिख के आ जाते हैं। क्लियर है? तो yes sir फोग इनवर्स मतलब कि फोग का इनवर्स फंक्शन। ठीक है, सो इनवर्स फंक्शन अगर ये आपको फाइंड करना है तो क्या होगा, ये जो पावर है ना बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। पावर एक तरह से नहीं, मैं पावर नहीं बोल रहा हूँ इसको, मतलब ये इनवर्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे भाई? फोग इनवर्स को हम क्या लिखेंगे, जी इनवर्स ऑफ एफ ऑफ इनवर्स। क्लियर है? जो पहले लिखा है वो बाद में हो जाएगा, जो बाद में लिखा है वो पहले हो जाएगा। ठीक है, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. sir इसको, इस वाले प्रॉपर्टी को हम और डिटेल में इनवर्स फंक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, इनवर्टिबल फंक्शन में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक होगा, मतलब हम नेक्स्ट वेडनेसडे को ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, yes sir ओके, चलिए जी, तो कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब, जी ऑफ एक्स है लॉग एक्स, तो हमें फाइंड करना है फॉग एक्स। ओके, लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इनके डोमेन डिफाइन करना। इसका डोमेन क्या होता है भाई? इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है? आप क्या क्या पुट कर सकते हो इसमें? डोमेन मतलब वही होता है ना कि कौन कौन सी चीजें आप पुट कर सकते हो। sir -1 अरे भाई, पूरा रियल नंबर पुट कर सकते हो ना, ऐसे बोलो, yes sir ऑल रियल नंबर्स। देखिए, आप कुछ भी पुट करो, एक्स क्यूब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक डिफाइंड है ना? अब अगर Yes, मैं जी sir. ऑफ एक्स देखूं तो इसमें मुझे इसका डोमेन बताओ, जल्दी बताओ, लॉग एक्स का डोमेन। लॉग के अंदर आप कौन कौन सी चीजें पुट कर सकते हो? So greater than 0. बिल्कुल, आपका x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर आप बोलो कि x पॉजिटिव होना चाहिए। positive ठीक है, या तो अगर अब आपको क्या निकालना है, फोग एक्स। पहला क्या निकालना है आपका, फोग एक्स। फोग एक्स क्या होगा भाई? f के अंदर आपको g डालना है, मतलब yes sir हाँ है ना? yes ओके, sir Yes, तो sir. f क्या है भाई आपका, एक्स क्यूब। एक्स x क्यूब cube के अंदर डालना है आपको लॉग एक्स, yes sir तो भाई ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स क्या है आपका, लॉग एक्स, तो f के अंदर आपने डाला लॉग एक्स। क्लियर है? yes sir ठीक है, तो Yes, फोग एक्स sir. क्या आ जाएगा भाई आपका, Log log of x का x cube. का whole cube बिल्कुल लॉग ऑफ एक्स का होल क्यूब। क्लियर हुई बात? yes sir अच्छा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा भाई? sir और real नहीं 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 नहीं, sir positive numbers बिल्कुल भाई, जो हमने क्या बोला था कि अगर आपको फोग निकालना है तो उसका डोमेन क्या होगा, जी का डोमेन होगा। ठीक है, और जी क्या है, लॉग एक्स, तो जी का डोमेन क्या है भाई, एक्स ग्रेटर देन 0। yes sir क्लियर है? तो ये फोग का डोमेन होगा, और जो डोमेन होगा वो हमने उसमें डाला है, एफ में, राइट? ओके, yes sir
चलिए जी, सॉरी डोमेन नहीं, हमने जो log x की वैल्यू आई है वो f में डाली है, तो हमने जी ऑफ एक्स का रेंज जो है वो f का डोमेन बना दिया। चलिए जी, तो ये तो फर्स्ट निकल गया हमारा। अब हम निकालते हैं गोफ ऑफ एक्स। तो गोफ ऑफ एक्स क्या आएगा भाई? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा। एफ ऑफ एक्स मतलब आप जी के अंदर एफ डाल रहे हो, तो जी क्या है आपका? लॉग लॉग एक्स और क्यूब बिल्कुल, Log और x उसके अंदर cube. क्या डाल रहे हो? एक्स क्यूब। लेकिन आप X यहीं पर cube. लिख दोगे इसका डोमेन क्या होना चाहिए भाई? सर ऑल डोमेन रियल ऑफ गोफ क्या होना चाहिए? अरे All real. एक सेकेंड, देखो वहां पर हमने एक पॉइंट देखा था, यहाँ पे पॉइंट वो इंक्लूडेड नहीं है क्या? आई थिंक सो, नहीं है। या देखो यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट लाइन हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी सर? कि गोफ इज डिफाइंड ओनली इफ फॉर ऑल x belongs to a, if f of x is an element of the domain of g। मतलब अगर आप गोफ निकाल रहे हो तो जी के अंदर मतलब जी के अंदर कौन कौन, सॉरी मतलब आपको एफ ऑफ एक्स का जो है कुछ इस तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो जी एक्सेप्ट करे, राइट? ओके, अरे हाँ या ना? हेलो सर एक बार फिर हेलो, बता लो। ओके भाई देख, यहाँ पर मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, अभी हमारा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का भाई देखो, ये पहले फोग एक्स निकाला था हमने, तो यहाँ पर दिक्कत किसको थी? लॉग एक्स को दिक्कत थी, हाँ या ना? यस सर तो Yes. हमने Yes, पहले sir. log x का ही जो है डिसाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन एक्स क्यूब को कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें बोला कि मुझे कुछ भी चलेगा, लेकिन log x को दिक्कत थी तो हमने उसके अकॉर्डिंग कर दिया। अब हमने गोफ एक्स निकाला, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर क्या आया? log ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो सर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफ ऑफ एक्स की जो रेंज आएगी ना, उसमें जी को दिक्कत हो जाएगी। सर जी को दिक्कत क्या हो जाएगी? कि भाई देखो, लोग आपका जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है, राइट? आया ना? यस सर Yes. तो Yes, भाई sir. हमें एक्स जो हम इनपुट दे रहे हैं एफ के अंदर, वही हमें इतना सोच समझ के देना होगा कि वो वही वाली वैल्यूज दे, वही वाली इसकी रेंज में आए एफ ऑफ एक्स के, जो कि जी के डोमेन में हो, ठीक है? क्लियर है? यस सर तो जी लॉग का डोमेन क्या होता है भाई? कि इसमें जो भी आप डाल रहे हो ना इनपुट, वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब एक्स क्यूब पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? और एक्स क्यूब कब पॉजिटिव होगा? जब आपका एक्स पॉजिटिव होगा, है ना? Yes, sir. सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सो सॉरी बेटा यार, थोड़ा सा एकदम इश्यू हो गया था। या स्टार्ट करें। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो या हम कहाँ थे भाई कि आपको अब लॉग क्या एक्सेप्ट करेगा कि उसमें आप पॉजिटिव ही इनपुट डालोगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0। तो एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब आपका एक्स पॉजिटिव होगा। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है भाई? Yes, sir. ओके, तो अभी देखिए थर्ड वाला हम देखते हैं। आप क्या निकालना है हमें? एफ ऑफ एफ एक्स। मतलब सर अब हम इसमें एफ के अंदर एफ ही डालेंगे। बिल्कुल, तो भाई एफ के अंदर अगर आपको एफ ही डालना है तो एफ क्या है आपका? एक्स क्यूब। मतलब अब की बार पहले आप क्या कर रहे थे? एफ के अंदर एक्स डाल रहे थे, अब की बार क्या डालोगे? एक्स क्यूब, X, Yes, sir. X cube. Yes, है sir. ना? तो जहां पर भी आपको एक्स दिख रहा है ना बेटा, उसकी जगह क्या कर दोगे? X cube. X एक्स की cube. पावर 3 कर दोगे, और Yes, sir. ये पावर 3 पहले से था। ठीक है, क्लियर है? Yes, यहाँ sir. पर आपने क्या किया? Yes, एक्स की sir. जगह एक्स क्यूब डाला, तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स था आपका एक्स एक्स क्यूब, तो एक्स की जगह हमने डाला एक्स क्यूब, और फिर पावर 3 थी हमारे पास। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एफ ऑफ एफ एक्स कितना Yes, आ जाएगा sir. भाई? एक्स की पावर 9। X तो की यहाँ power पर 9. डोमेन ऑफ एफ क्या जाएगा? All real हाँ जी, numbers. ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, All real numbers. अच्छा अब फोर्थ वाला देखते हैं कि जी ऑफ एक्स क्या आएगा। कि आपने इस बार क्या किया कि जी के अंदर ही फिर से जी डाल दिया, मतलब जी के अंदर जी डाल दिया, मतलब जी के अंदर वापस से क्या डाल दिया? लॉग ऑफ एक्स। Log of ठीक है, X. तो इसका मतलब क्या होगा भाई? लॉग के अंदर आपने क्या डाला? फिर से लॉग Log. ऑफ No, एक्स। that. तो अब मुझे बताओ इसका डोमेन क्या आएगा? डोमेन कैसे निकालोगे? हाँ जी, इसका डोमेन कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर देखो फोर, X. हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो। X greater than 0. जीरो बिल्कुल, से वेरी बड़ा गुड। डाल के सबसे पहली कंडीशन तो क्या आएगी कि जो अंदर वाला लोग है उसमें आप एक्स पॉजिटिव दो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आएगी? हाँ जी, दूसरी कंडीशन क्या आएगी? अरे बोलो, दूसरी कंडीशन क्या आएगी? अब भाई एक और लोग दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. भाई इसके अंदर भी हमने कुछ डाला, तो बाहर वाले लोग में भी जो कुछ भी डालोगे वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, Positive ही आएगा. है Yes, ना? sir. तो Yes, दूसरी sir. कंडीशन क्या हो जाएगी? लॉग ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो सर लॉग एक्स Yes. पॉजिटिव कब होता है भाई? यहाँ पर जनरली हम क्या लेते हैं? 10। ठीक है, तो Yes, sir. हमने क्या किया कि भाई ये 10 उधर आएगा, हाँ या ना? 10 की पावर 0, ये ऐसा कुछ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इसको? Yes, sir. है ना? और ये हमारा बेस Yes, पॉजिटिव, sir. मतलब बेस 1 से बड़ा था। हमारा जो बेस है वो 10 है, जो कि 1 से बड़ा है। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। वहीं अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता कि log ऑफ x टू द बेस 1/2 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होता? फिर हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता भाई। क्लियर है? क्योंकि ये बेस क्या है? 1 से छोटा है। ठीक है, Yes, sir. ओके, ये बात ध्यान रखना कि log में जो बेस होगा अगर 1 से बड़ा होगा तो हमें एक्सपोनेंशियल लिखने में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर बेस 1 से छोटा हो गया, 0 से 1 के बीच में हुआ, तो फिर हमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन 1। ठीक है, Yes, sir. क्योंकि 10 की पावर 0 कितना होता है? 1. 1. 1। तो भाई फ्रॉम फर्स्ट एंड Sir, नहीं हो सेकंड, रहा. फ्रॉम Sir, फर्स्ट show. एंड सेकंड, हाँ जी, Sir, show नहीं हो रहा है. शो कैसे नहीं हो रहा भाई? Yes, sir. जस्ट अ सेकंड गाइस।
पर स्पीड तो अच्छी से आ रही थी। जी स्पीड कम हो चुकी है। ओके जस्ट अ सेकंड। ठीक है आई थिंक थोड़ी देर से थोड़ा आई थिंक हो जाएगा टाइम के साथ, थोड़ा सा ग्लिच हो गया। चलिए जी अभी स्क्रीन शो हो रहा है। Yes, sir. हेलो ओके। तो भाई फर्स्ट वाली कंडीशन और सेकंड वाली कंडीशन दोनों क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 1। तो हमें क्या करना है भाई, दोनों की बात माननी है कि भाई एक्स ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए एंड एक्स ग्रेटर देन 1 भी होना चाहिए, राइट है ना। Yes, तो sir. हम क्या करेंगे, Yes, इंटरसेक्शन sir. लेंगे। क्या लेंगे, Intersection. Intersection. इंटरसेक्शन। Yes, sir. तो इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों का Intersection. इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन 1। X greater than 1. 1. क्लियर है, Yes, sir. आया ना। Yes, ओके sir. तो यहाँ से भाई डोमेन ऑफ जी एक्स क्या आया, X greater than 1. X greater than 1. बिल्कुल। इसको मैं लिख देता हूँ डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर है यहाँ तक। Yes, Okay. sir. चलिए जी तो नेक्स्ट देखते हैं। क्या ये वाला आप खुद करके बताओगे अभी मुझे। Yes, sir. चलिए जी तो फिर आपका टाइम स्टार्ट होता है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ इसके लिए, चारों क्वेश्चंस के लिए। जल्दी करिए। चलिए और 2.5 मिनट ले लीजिए, जल्दी करिए लेकिन। हाँ सुजल बोलो। Sir, हो गया. ओके ठीक है, बाकी और कितने लोगों को हुआ। सोनाक्षी का हो गया है, ठीक है। बाकी लोग, तनिका का भी हो गया है। बाकी बेटे चारों करने थे। Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई 4 लोगों के हुए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, हितेश, अनु, आर्यन, आस्था, अर्पिता, दीक्षा, कृतिका, मोहित। कृतिका का भी हो गया भाई, वेरी गुड। मोहित, ऋषभ, साहिल जल्दी करो भाई। शालिनी, शिवांश, ओके शिवांश का भी हो गया भाई। चलिए जी ठीक है, तो आई थिंक ये सफिशिएंट टाइम होगा। कृतिका बताएगी बेटा, फोक कैसे किया आपने, जल्दी बताइए। फोक क्या आया आपका। Sir, sign log of x. हमारे पास एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स है लॉग ऑफ एक्स, ठीक है।
तो कंडीशन यहीं पर लिख लिया करो कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। सो फोग ऑफ x क्या आएगा भाई? हाँ कृतिक आप बताओ, f के अंदर हम क्या डालें? सर एफ लोगो ऑफ एक्स डालेंगे, फिर साइन बिल्कुल लोगो ऑफ एक्स आंसर आएगा। बिल्कुल, f आएगा आपका साइन, तो साइन के अंदर आपने क्या डाला? लॉग। बिल्कुल, तो अच्छा ठीक है, ये आपका फोग एक्स आ गया। अच्छा इसका डोमेन बता दो जल्दी से, डोमेन क्या आएगा? डोमेन ऑफ फोग। सर एक्स ग्रेटर देन 0। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए जी, तो शिवांश बेटा दूसरा बताओ आप, गो फिक्स। सर जी और जी के अंदर साइन एक्स आएगा। जी के अंदर साइन एक्स आएगा, तो जी आपका क्या है? यस सर। लॉग एक्स, सर मतलब लॉग लॉग, और एक्स की जगह आपको क्या डालना है? साइन एक्स। यस ओके सर। ठीक है, तो बेटा डोमेन बता दो जल्दी से इसका, डोमेन बता दो। सर हाँ हाँ, अच्छा डोमेन स्टार्ट कैसे करोगे, कैसे फाइंड करोगे? हाँ जी, अरे प्रोसेस तो बताओ मुझे, डायरेक्ट में बताओ, प्रोसेस बताओ क्या करोगे सबसे पहले? एक्स -1 और 1 के बीच में बना बेटा वो तो -1। रेंज हो गई ना साइन एक्स की। सर रियल नंबर्स होंगे और उसके ऑल बाद रियल नंबर्स साइन एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 उनकी इंटरसेक्शन लेंगे और उसके बाद आ जाएगा। नहीं बेटा, इसका जो डोमेन है वो आप बहुत ज्यादा हो जाएगा कि भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग के अंदर क्या डालते हैं हम, आप भाई बेसिक मत छोड़ा करो। लॉग के अंदर क्या डालते हैं? सर पॉजिटिव ऑल वैल्यू डालते हैं। बिल्कुल, पॉजिटिव, तो भाई यस क्या सर। हो जाएगा कि साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए आपका। यस सर। अब साइन एक्स जहां पॉजिटिव होता है वो देख लो सर, ठीक है। तो साइन जो है कहाँ पॉजिटिव होता है? 0 से पाई में, 0 से ठीक है। यस सर। फिर होगा कहाँ? फिर आपस से 2 पाई से 3 पाई में, क्लियर है? यस ठीक सर। है, तो यस इसका जो सर। डोमेन आएगा वो क्या आएगा? या तो आप इसको यहीं छोड़ दो, या फिर अगर और करने की इच्छा है तो क्या करो कि 2n पाई से 2n+1 पाई तक इसका डोमेन आ जाएगा। ये कैसे लिखा सर? आप n कुछ भी डाल दो, इंटीजर 0 डालो आप, तो क्या बनेगा? 0 से पाई, राइट। 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है। आप n डालो 1 तो 2 पाई से 3 पाई आएगा। आप डालो n-1 तो -2 पाई से माइनस पाई तक आएगा आपका, क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका यस डोमेन हो सर। जाएगा एफ ऑफ एक्स का। क्लियर हुई बात? ओके यस सर। ओके, यस सर। तो ठीक है जी। चलिए, तो थर्ड कौन बताएगा भाई? थर्ड कौन बताएगा? अरे कोई तो बोल दो। सर साइन ऑफ एक्स आएगा। ओके, एफ चलिए में थर्ड एफ तो ऑफ सिंपल एक्स था बहुत। डालेंगे। बिल्कुल, साइन के अंदर आपने साइन एक्स डाल दिया। अच्छा अब इसमें डोमेन बताओ, क्या डोमेन आएगा? डोमेन क्या सर आएगा बेटा रियल इसका? रियल नंबर्स। ऑल रियल बिल्कुल, नंबर। ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि भाई आप साइन में कुछ भी डाल सकते हो। अब साइन का जो है आउटपुट आता है -1 से 1, तो साइन यस में सर। वो एक्सेप्ट होता है, ठीक है। चलिए जी, फोर्थ, गो फॉर गो फिक्स। लॉग ऑफ यस लॉग सर। लॉग ऑफ लॉग लॉग ऑफ एक्स। लॉग एक्स, लॉग तो ये तो लॉग हमने एक्स। अभी अभी निकाला ही था पिछली बार, यस है ना? सर। एक्स ग्रेटर एक्स तो यस इसका सर। एक्स ये ग्रेटर क्या आ देन। जाएगा? x ग्रेटर देन 1। क्लियर है सभी लोगों को? यस यस सर। सर। ओके, तो आगे बढ़े। यस हाँ जी सर। यस आगे बढ़े, सर। चलिए। ओके, सर तो फटाफट से करते हैं अब, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपका है रूट एक्स, जी ऑफ एक्स है आपका √2 - x, ठीक है। ये पूरा का पूरा रूट में है। तो फोग एक्स क्या आएगा? जल्दी बताओ, स्पीड बढ़ाओ अपनी। एफ के अंदर आप जी डाल रहे हो, एफ के अंदर जी डाल रहे हो, क्या आएगा? इसमें गलती करने के रूट चांसेस एक्स। बहुत रहते हैं। हाँ जी बोलो, रूट, फिर फिर हाँ जी रूट एक्स आएगा, उसमें डाल लेंगे √2 - x। बिल्कुल, तो फाइनल आंसर क्या होगा फोग एक्स का? 2 - x। ये किस में आएगा?
बेटा पूरा बोलना अच्छे से, रूट के साथ। भाई देखो हम क्या करते हैं, एफ के अंदर जी को एफ के अंदर डालते हैं, तो जी क्या है आपका पूरा का पूरा ये फंक्शन है, ये पूरा का पूरा Yes, एफ के sir. अंदर डालते हैं। तो एक्स की जगह जी डालेंगे, तो रूट तो हमने बना दिया, अब इसकी जगह जी डाल दो, तो जी ऑफ एक्स क्या आएगा भाई यहाँ पर, ये क्या है, रूट के अंदर जी ऑफ एक्स डालोगे तो क्या होगा 2 minus भाई, x, रूट 2 तो है minus ये। x. अरे भाई मैं वही बोल रहा हूँ कि ध्यान से, बहुत ध्यान से ये आएगा, क्लियर है, क्योंकि जी ऑफ एक्स को मैं किसके अंदर डाल रहा हूँ, रूट के अंदर, क्लियर है। Yes, sir. ओके, गो ऑफ एक्स बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। सर √2 माइनस √x Root हाँ, रूट एक्स, वेरी गुड, 2 minus. बिल्कुल। भाई आपको है ना जी के अंदर क्या डालना था, एफ, तो √2 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की जगह में क्या डाल दूंगा, रूट एक्स, तो रूट ऑफ 2 माइनस, अब एफ ऑफ एक्स की जगह डाल दिया मैंने रूट एक्स, तो ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है सभी लोगों को। यस सर। Yes, Okay. sir. चलिए थर्ड बताइए जल्दी से। रूट के अंदर √x, हाँ जी, रूट रूट के अंदर Root के अंदर root x. बिल्कुल, जी ऑफ जी एक्स, ये क्या आएगा, रूट Root के अंदर root 2 minus x. सर रूट के अंदर 2 माइनस √2 माइनस x। वेरी गुड, क्लियर हुआ भाई सभी लोगों Yes, को। sir. कोई है क्या जिसको डाउट है, No. जल्दी से एंट्रीज करो अगर किसी को डाउट है तो। भाई शर्माना नहीं है कुछ भी पूछने में, ठीक है, ना ही घबराना है, ठीक Yes, है। sir. तो हमें सबका क्या करना था, डोमेन फाइंड करना था, राइट। तो इसका डोमेन बताओ जल्दी से, फर्स्ट वाले का डोमेन बताओ। रूट के अंदर कैसी चीजें आती Positive. हैं, ऑल पॉजिटिव, Positive. ग्रेटर पॉजिटिव, जीरो नहीं डाल सकते, ग्रेटर डाल देन Greater than डाल सकते हैं भाई। तो 2 माइनस एक्स को जो है आपको greater than equal to जीरो है, 0. जीरो से बड़ा करना पड़ेगा, Yes, sir. तो Yes, एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। ओके, अब ये रूट Yes, के अंदर sir. रूट है, तो बाहर वाले रूट को तो हम पहले ही, भाई रूट आउटपुट ही पॉजिटिव देता है, ठीक है, तो बाहर वाले रूट को तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो उसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, जल्दी से यहाँ पर बताइए, जल्दी बोलो। उसके अंदर अरे स्टेप बाय स्टेप, या तो आगे से स्टार्ट कर लो या पीछे से स्टार्ट कर लो, जल्दी बोलो। Positive. ठीक है भाई, आपने क्या किया कि ये रूट एक्स, रूट के अंदर एक्स है, तो इसको पॉजिटिव बना दिया, ठीक है, फिर और बस, सर फिर 2 भी रूट के अंदर है तो वो भी पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल, रूट के अंदर 2 माइनस रूट एक्स है, राइट, तो बेटा ये भी पॉजिटिव करना पड़ेगा आपको, यस सर। ठीक है, कि 2 माइनस रूट एक्स, इसको भी आप पॉजिटिव बनाओ, तो क्या होगा, रूट एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, क्लियर है। 2. Yes, sir. तो भाई रूट आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट, और 2 भी आपका पॉजिटिव है, Yes, तो sir. दोनों साइड आपके पॉजिटिव नंबर है, तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी, अगर आप स्क्वायर करोगे तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, एक बोल रहा है 0 से बड़ा लो, एक बोल रहा है 4 से छोटा लो, क्या करेंगे, एक बोल रहा है 0 से बड़ा लो, एक बोल रहा है 4 से छोटा लो, जल्दी बोलो। हाँ जी, So 0 और 4 0. close. बिल्कुल, ठीक है जी। थर्ड वाला बताइए जल्दी से, X greater than 0. इक्वल नहीं आएगा, Yes. इक्वल आएगा सर। Yes, इक्वल भी sir. आएगा, Yes, sir. ठीक है। आएगा. फोर्थ वाला बताओ जल्दी से, फोर्थ वाला जल्दी से बताओ, अरे बताओ भाई, X less than equal to 2. बेटा स्टेप बाय स्टेप चलो, डायरेक्ट आंसर मत बताओ। पहली स्टेप क्या करोगे, अरे पहली स्टेप क्या करोगे, अंडर रूट में 2 माइनस एक्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बिल्कुल, अंडर रूट के अंदर जो सबसे अंदर वाला अंडर रूट है
उसमें 2 माइनस एक्स है, तो सबसे पहले तो उसको पॉजिटिव बनाओ, तो Yes, उसको sir. ऐसे पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x लेस देन और इक्वल टू 2, ये आपका हो गया फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या करोगे, बस यही आंसर आ जाएगा, यस सर। यही आंसर आ जाएगा। हाँ सर। फिर टू और तो क्या होगा? पॉजिटिव है, हाँ टू जी, भी ऐसे फिर और भी क्या होगा सर उसमें 2 भाई? माइनस ये Two- पूरा का पूरा भी तो two रूट भी के है। अंदर है, इसको भी पॉजिटिव Yes, बनाना sir. पड़ेगा। 2 तो माइनस 2 माइनस, रूट 2 बिल्कुल इसको आप Root पॉजिटिव 2 कर दीजिए। minus x. लेस देन बिल्कुल। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये माइनस वाले को उधर लेके जाओगे तो ये प्लस का बन जाएगा उधर, राइट? यस सर। ओके। अब भाई रूट sir. वाला हमेशा पॉजिटिव रहता है, 2 भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज चेंज हो जाएगी। हो जाएगी। नो सर। कैसे भाई? नो भाई सर। दोनों दोनों प्लस है तो कैसे होगा? ठीक है, ओके। सो 4 इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, माइनस एक्स को इधर लेके आओ तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस 4 Yes. को उधर लेके जाओ तो क्या होगा, -2। 2 माइनस 4 -2 हो जाएगा। तो एक बोल रहा है कि 2 से छोटा होना चाहिए, एक बोल रहा है -2 से बड़ा होना चाहिए। बताइए क्या करेंगे? माय सर इंटरसेक्शन। 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 तो क्या करेंगे भाई, इंटरसेक्शन क्या आएगा, डायरेक्ट बता दो इसका। तो सर -2 -2 और +2 क्लोज ब्रैकेट। बिल्कुल, क्योंकि भाई ये एक बोल रहा है कि -2 से बड़ा लीजिए, और एक बोल रहा है +2 से छोटा लीजिए। तो दोनों यहाँ पर मान रहे हैं बात -2 से 2 में, तो हमने वो ले लिया। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़े फिर। यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके, आज हम एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मतलब आई थिंक कि बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा इसमें कि एफ ऑफ एक्स है आपका एक्स की पावर एक्स, ठीक है, और जी ऑफ एक्स है आपका क्या है, एक्स की पावर 2x। X की पावर तो 2x. एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे फाइंड करोगे भाई, जल्दी बताओ। एफ के अंदर X जी की डाल पावर देंगे सर, 2x. एफ Yes, के अंदर जी डाल देंगे सर। तो जी क्या है आपका, एक्स की पावर 2x है, Yes, sir. राइट है ना? X की तो जहां पर भी आपको एफ ऑफ एक्स में एक्स दिख रहा है उसकी जगह क्या डाल दोगे, एक्स की पावर 2x। तो भाई पहले तो मुझे दिखा x, तो x की जगह मैंने डाल दिया x की पावर 2x, ठीक है। फिर इस x की पावर एक और x था ना, तो इस x में भी तो ये डालना पड़ेगा। Yes, sir. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. ओके। तो अब भाई देखो ये क्या लिखा हुआ है कि x की पावर 2x। अब ये देखो पावर की पावर है, तो पावर की पावर अगर होती है तो मल्टीप्लाई होती है कि नहीं होती है? यस सर। तो Yes, ये sir. 2x इंटू Yes, sir. एक्स की पावर 2x हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। अच्छा अब क्या होगा भाई, देखो x की पावर 2 तो एज इट इज है, अब ये x इंटू एक्स की पावर 2x क्या हो जाएगा, x 2x plus 1। x की पावर 2x प्लस 1 हो जाएगा बेटा। यस भाई सर। देखो x इंटू एक्स की पावर 2x कितना होगा, ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 2x है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड। ऐड हो जाती है, Add तो हो x की जाती पावर है. 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है भाई सभी लोगों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस ये सर। थोड़ा Yes, सा sir. कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन ये बात ध्यान रखना। तो इसको सब लोग ध्यान, सभी लोगों को समझ में आ गया है? ठीक है, Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़े फिर। यस सर। Yes, sir. ओके, ये वाला ध्यान रखना भाई। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि एफ बी ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड जी बी दी मॉडुलस फंक्शन, तो हमें गोफ ऑफ -5/3 माइनस फोग ऑफ -5/3 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा भाई, जी आई एफ क्या होता है, अरे जी आई एफ क्या होता है, Latest. अरे हाँ जी, Greatest integer function. Greatest इसको हम लिखते कैसे हैं, Books. बॉक्स ऑफ एक्स, वेरी गुड। एंड मॉडुलस फंक्शन क्या होगा भाई, मॉड एक्स, मोड के साथ लिखते हैं. Yes, sir. बिल्कुल। तो यहां से सबसे पहले तो मुझे फोग बताओ, फोग ऑफ एक्स क्या आएगा,
हाँ जी, फोग एक्स क्या आएगा? अरे एफ के अंदर जी डाल रहे हो ना भाई, आया ना? Yes, sir. तो ये एफ क्या है आपका? बॉक्स एक्स, और एफ के अंदर क्या डाल रहे हो आप? जी एक्स। तो बॉक्स के अंदर मोड डालना पड़ेगा मुझे, आया ना? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. तो फोग एक्स आ गया आपका। अच्छा, जी ऑफ एक्स क्या आएगा भाई? Mod box of X. सर Mod box of X. बॉक्स हाँ जी, Mod मोड के box अंदर of X. बॉक्स एक्स, बिल्कुल Box of X. भाई। आप जी के अंदर बॉक्स डाल रहे हो, मतलब मोड के अंदर बॉक्स डाल रहे हो, तो ये मोड और फिर बॉक्स। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. अच्छा, तो फोग -5/3 कैलकुलेट करना है मुझे, तो क्या करूंगा भाई? पहले तो मोड के अंदर -5/3 डालेगा, तो ये कितना आ गया? 5/3. मोड के अंदर +5/3 हो जाएगा, 5/3. सॉरी मतलब Yes, बॉक्स sir. के अंदर 5/3 हो जाएगा। और बॉक्स ऑफ 5/3 कितना होगा? 5/3 कितना होता है डेसिमल में? 1 पॉइंट समथिंग होता है ना? Yes, sir. 1 point 1 something. पॉइंट आई थिंक 6 होता है, 1.666, ऐसे 6 Yes, के ऊपर sir. बार लगा हुआ है। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो 1.6 का बॉक्स कितना होगा भाई? Done. 1 हो जाएगा, आया ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलिए जी। अब निकालते हैं हम गोफ एक्स, तो ये क्या निकलेगा भाई? गोफ के भी अंदर आपको डालना है -5/3, तो डाल दिया। पहले हमारे पास मोड है, फिर बॉक्स ऑफ -5/3 है, तो कितना आएगा भाई? बॉक्स सर के अंदर -1 -5/3 कितना होता है? बॉक्स के अंदर -5/3 की वैल्यू क्या आएगी? -1.66 ऊपर बार. Minus भाई बॉक्स के अंदर आप -1.6 डाल रहे हो, तो क्या आएगा आंसर? सर -2. -2 आएगा, वेरी गुड भाई। -1.6 किसके बीच में होता है? -2 एंड -1 के बीच में। तो हमें पीछे वाला हमें चाहिए, तो -2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, और -2 का बॉक्स कितना होता है? 2 mod, सॉरी sir. सॉरी, -2 का मॉड कितना होता है? +2 होता है। +2. क्लियर है? तो Yes, गोफ sir. -5/3 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 2. 2 है ना? फिर उसके बाद माइनस, और फोग -5/3 की 1. वैल्यू कितनी आई? 1। 1. तो आंसर कितना आ 1. जाएगा? 1। A option. क्लियर है? 1. A option. Yes, sir. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, कोई sir. है ऐसा जिसको डाउट है कुछ? No, sir. ओके, चलिए भाई। देखो जादू दिख गया, 4 लोग गायब हो गए भाई। देखो, मझधार में छोड़ के मत जाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। या तो नॉलेज होने ही नहीं चाहिए, या फिर नॉलेज होना चाहिए तो पूरा होना चाहिए। आधा अधूरा नॉलेज बहुत बेकार होता है। ठीक है, Yes, sir. चलिए Yes, जी। sir. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, कि हमें दिया हुआ है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड में साइन एक्स। ठीक है सर, और एफ ऑफ जी एक्स दे रखा है साइन के साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है कि एफ और जी कैलकुलेट करना है कि एफ ऑफ एक्स क्या रहा होगा, कि जी ऑफ एक्स ही आ गया, और जी ऑफ एक्स क्या रहा होगा। तो हम इसमें 1 बाय 1 ऑप्शन से चेक करेंगे। ठीक है, Yes, sir. तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स है आपका साइन रूट एक्स। Sin root x. ओके, तो अगर आप यहाँ से फोग एक्स कैलकुलेट करोगे तो वो तो आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से चेक करते हैं गोफ एक्स। तो जी के अंदर मतलब आपको एफ डालना है फिर, राइट? तो जी क्या है आपका? साइन रूट एक्स, राइट? आया ना? Sin root x. Plus. Okay. Yes. तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या डालना है आपको? एक्स स्क्वायर, Sin root x plus yes. है ना? तो ये रूट एक्स Yes. स्क्वायर कितना होता है भाई? Sir, X. एक्स होता है X. X. बेटा, ये तो बहुत बार बता चुका हूँ यार, ऐसे मत करो। Mod X होता है. मॉड एक्स होता है, वेरी गुड भाई। रूट एक्स स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होगा यहाँ पर, राइट?
रूट के अंदर हमेशा आप पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं हम, sir. हाँ या ना? वो रूट के अंदर ही रूट से जो भी चीजें निकलती है वो पॉजिटिव Yes, निकलती sir. है, और मोड से भी जो चीजें निकलती है वो पॉजिटिव निकलती है। अगर यहाँ से आप मोड हटा देते, सिर्फ एक्स डालते, तो भाई रूट एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या है कि आप कुछ भी पुट कर दो, राइट, क्योंकि एक्स स्क्वायर उसको अल्टीमेटली पॉजिटिव बना देगा, तो रूट के अंदर आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। लेकिन अगर सिर्फ आपने एक्स लिखा, तो वहां पे अगर आप सारे रियल नंबर डालोगे तो नेगेटिव भी डालोगे, तो नेगेटिव को नेगेटिव आंसर देगा। तो उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मोड लगाना पड़ेगा। तो रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? मोड एक्स होता है। ठीक ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? साइन मोड एक्स। क्या हमारा यही है क्या जी ऑफ एक्स? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या यही है क्या हमारा? नो सर। तो No, ए sir. ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, अभी चेक करते हैं बी ऑप्शन। बी क्या है भाई? कि एफ ऑफ एक्स है आपका साइन एक्स और जी ऑफ एक्स है आपका मॉड एक्स। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करो अभी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कर लो। इस बार एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कर लेते हैं। ठीक है भाई, जब भी आपको ऑप्शन में चेक कर रहे हो ना, तो अगर दो चीजें हैं, ठीक है, तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से चुने जाते हैं कि भाई वो डायरेक्ट सटीक बैठे, हमें सारे ऑप्शन चेक ना करना पड़े। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे सारे ऑप्शन चेक करके। ठीक है, सो फोग एक्स क्या आएगा भाई? एफ के अंदर आपको क्या डालना है? जी डालना है, मतलब साइन के अंदर फिर से मॉड एक्स डालना है, यस सर। राइट? तो ये भी नहीं है, बी भी कैंसिल Yes, हो गया। sir. सी कैलकुलेट करो आप, कि एफ ऑफ एक्स है आपका साइन स्क्वायर एक्स और जी ऑफ एक्स है आपका रूट एक्स। तो अभी आप क्या करो? फोग एक्स कैलकुलेट करो। तो एफ के अंदर क्या डालोगे? Sin square root x. ये डालोगे, हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. तो क्या यही आ रहा है क्या? बिल्कुल यही आ रहा है। इसको भाई मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, कि साइन रूट एक्स और फिर इसका होल स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो भाई फोग एक्स तो निकल गया हमारा, गोफ एक्स और निकाल के देख लो। गोफ एक्स क्या आएगा भाई? जी के अंदर आपको एफ डालना है, तो जी क्या है? रूट एक्स। एक्स की जगह डाल दो आप साइन स्क्वायर एक्स। तो भाई अब ये बताओ ये क्या आएगा? रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या आएगा? मॉड साइन एक्स आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir. जैसे कि हमारे यहाँ पर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर था, तो मॉड में एक्स आया था। अब यहाँ पर रूट के अंदर साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो साइन एक्स का मॉड आ जाएगा। ठीक है, यस क्लियर? सर। Yes, तो sir. सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यस Yes, सर। ठीक है, sir. ओके, चलिए जी। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मतलब ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिया है मैंने, ये आधा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हमें अभी इतने से ही काम है, क्योंकि इंटीग्रेशन और था आधा पार्ट इसमें, तो इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो अभी हम इतने ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। f1x क्या है आपका x, f2x क्या है आपका 1 माइनस एक्स, f3x क्या है आपका 1 अपॉन एक्स, f4x आपको दे रखा है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे आपको f6 तक दे रखा है। फिर क्या बोल रहा है कि सपोज f6 ऑफ f ऑफ mx इज इक्वल टू f ऑफ 4x। अब बच्चे बस क्वेश्चन देख के डर के भाग जाते हैं, जबकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो एक तो ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक ये वाली इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपसे पूछा है कि m और n की वैल्यू बताओ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इधर ध्यान से देखिएगा। क्या दिया है आपको कि f ऑफ 6 ऑफ f ऑफ m ऑफ f ऑफ सॉरी ऑफ x इट इज इक्वल टू f ऑफ 4x, राइट? ये दिया हुआ है आपको, यस सर। ओके। Yes, तो sir. अगर आप f6 के अंदर ये f ऑफ m x डालोगे, मतलब क्या कर रहे हो? x की जगह ये वाला चीज डाल रहे हो, f ऑफ m ऑफ x डाल रहे हो, है ना? यस सर। तो क्या डालोगे? f6 क्या है आपका? x माइनस 1 अपॉन एक्स है ना? x माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो x को किससे रिप्लेस करोगे? ये एफ एम ऑफ x से रिप्लेस करोगे, है ना? Yes, sir. ये समझ में आया सभी लोगों को? हमने x की जगह क्या डाला यहाँ पर? f6 में x की जगह क्या डाला? एफ एम ऑफ x, ठीक है।
Yes, sir. Yes, sir. बेटा समझ में आ रहा है ना? देखो ये जस्ट लिखने का तरीका Yes, sir. है। जैसे कि आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डालते हो तो आप एफ के अंदर क्या डालते हो? जी ऑफ एक्स। ठीक है, जहां जहां आपको एक्स दिखता है वहां पे आप जी ऑफ एक्स लिख के आ जाते हो। तो यहाँ पर भी हमने वही किया कि एक्स की जगह हमने एफ एम ऑफ एक्स लिख दिया। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. एंड एफ ऑफ सॉरी एफ फोर ऑफ एक्स क्या है भाई? 1/1 - x है। ठीक है, अरे यही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अच्छा जी, अभी थोड़ा सा सोल्व करते हैं भाई। इसमें क्या करता हूँ, मुझे भाई ये अब लंबा चौड़ा नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ ना कि इसमें डिवाइड लगा देता हूँ। इसमें एफ एम ऑफ एक्स में ये जो है डिनोमिनेटर अलग अलग जो लिखे हुए हैं इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1 - 1/f(m) ऑफ एक्स। ये आ जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई, x - 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 - 1/x, ये लिख सकता हूँ ना? राइट, Yes, sir. Yes, ओके। sir. Yes, sir. तो ये है 1/1 - x। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद हमें यहाँ से भाई एफ एम ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। नहीं आओ तो इसको एक तरफ लेके आओ, तो क्या हो जाएगा? 1/f(m) ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? 1 - 1/1 - x के इक्वल होगा कि नहीं होगा? भाई इसको इधर लेके आ जाओ Yes, और इसको sir. इधर लेके आ जाओ। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये क्या आ जाएगा भाई? 1 - x एलसीएम आएगा तो 1 - x - 1/1 - x, तो ये क्या आ गया? -x/1 - x, यही आया? Yes, sir. आया Yes, ना? sir. तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि x/x -1 माइनस नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अब ये 1/f(m)x का आंसर आया था, लेकिन मुझे क्या चाहिए? f(m) ऑफ x चाहिए। तो ये अगर मैंने इधर रेसिप्रोकल किया है तो राइट साइड भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, Yes, आया sir. ना? तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? x - 1/x आ Yes, जाएगा। Yes, sir. ठीक है, और ये कहाँ दे रखा है आपको? कहीं दे रखा है क्या? बिल्कुल। तो ये किसकी वैल्यू है भाई? ये तो f6x की वैल्यू आ गई ना? Yes, Yes, sir. sir. तो m की वैल्यू क्या आई भाई? m की वैल्यू क्या आएगी? 6. m की वैल्यू क्या आएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। चलिए, Mic Sir, off. Mic. Mic Sir, off. mic Mic off. बंद है आपका. Mic off है आपका. ओके, या सो किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. क्लियर है सभी को, लोगों को? ओके, Yes. Yes, चलिए sir. तो नेक्स्ट वाली कंडीशन सोल्व करते हैं आप। सेकंड वाली कंडीशन क्या है आपकी कि f ऑफ n ऑफ f ऑफ 4 ऑफ x, ये किसके इक्वल दे रखा है आपको? f ऑफ 3x, और f ऑफ 3x क्या है आपका? 1/x। ठीक है, f Yes, ऑफ sir. 3 ऑफ x ये किसके इक्वल दे रखा है? 1/x के। 1 over. ठीक है, ओके। सो इस बार क्या हुआ कि हमें f ऑफ n की वैल्यू पता नहीं है, राइट? लेकिन f ऑफ 4 ऑफ x की वैल्यू तो पता है। ये क्या है? 1/1 - x। तो इस बार क्या हुआ ना कि हमें f ऑफ x की वैल्यू ना देके कुछ और दे दिया। अब हमसे f ऑफ x पूछा जा रहा है। ये कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा कि आपसे यहाँ पे f के अंदर जैसे कि ये 1/1 - x दे दिया कुछ ना कुछ, और आपसे f ऑफ x पूछा जा रहा है कि f ऑफ x बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आते हैं ना, यहाँ पे f की जगह कुछ और कर देते हैं, h ऑफ x कर देता है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको क्या दिया है ना कि h ऑफ 1/1 - x इज इक्वल टू 1/x दे दिया है। आपसे पूछा गया है कि h ऑफ x बता दो। तो ये जब भी हमें कैलकुलेट करना होता है, इसमें हम फंडा क्या लगाते हैं हमारा कि जो भी आपको इनपुट दिया गया है ना ये इस फंक्शन में, उसको आप क्या करो? t मान लो। क्या मान लो?
टी मान T. लो, ठीक है। यहां से आप क्या करो, x की वैल्यू निकालो एनी हाउ, ठीक है। ओके, क्लियर है सभी लोगों को? सो यहां से टी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 अपॉन टी, राइट। तो यहां से x इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, 1 माइनस 1 अपॉन टी, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, सो यहां से अब आप क्या करोगे, आपने 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह क्या डाला था बेटा, टी डाला था, डाला था। है ना। Yes, sir. और x की वैल्यू क्या आ गई, 1 minus 1 upon t. तो x की जगह वो डाल दो 1 माइनस 1 अपॉन टी, या फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले, ठीक है, कि x इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से, t माइनस 1 अपॉन टी, ठीक है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो x की जगह में क्या डाल दूं यहाँ पे, t माइनस 1, Minus 1 upon T. बिल्कुल t माइनस 1 अपॉन टी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Oh, sir. No, sir. तो ये t ऊपर चला जाएगा, t Yes, sir. अपॉन टी माइनस 1 हो जाएगा। Yes, है? sir. तो भाई f के अंदर t डालो या x डालो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता है क्या? No, sir. No, sir. नाउ तो अब क्या करोगे, नाउ रिप्लेस t विथ x, ठीक है। जब हम इक्वल टू कुछ करते हैं ना बेटा, तो वहां पे कुछ अलग मीनिंग होता है, लेकिन जब हम रिप्लेस करते हैं तो जहां पर भी आपको t दिख रहा है वहां पे आप x लिखो। f ऑफ x क्या जाएगा बेटा, x X. अपॉन x माइनस 1, ठीक है। Yes, sir. और ये किसके इक्वल आया है भाई, हाँ जी, 5. Sorry. F5. f5, बिल्कुल। तो ये सॉरी यहाँ पर क्या था, ये f ऑफ n था, मैंने यहाँ पे n नहीं लगाया, ये f ऑफ एफ एन ऑफ x है, ठीक है। तो ये किसके बराबर आया, f ऑफ 5 के बराबर आया, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी। क्लियर हुआ सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो m की वैल्यू आई थी आपकी 6 एंड n की वैल्यू क्या आ गई, 5। 5. क्लियर है सभी लोगों को क्वेश्चन, Yes, कोई sir. डाउट? No, Yes, sir. sir. चलिए ठीक है, आगे बढ़े फिर। ये Yes, वाला sir. फिर आप लोग होमवर्क कर लेना भाई, ठीक है, सारे Yes, क्वेश्चन sir. हम नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आई थिंक एक्स आएगा, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग अब होमवर्क कर लेना, ठीक है, कर लोगे? Yes, sir. sir. ओके, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो क्या दिया है कि इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से दिया है, एक्स प्लस 1 अपॉन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ एक्स रूट ऑफ 11 बताओ। तो भाई ये वापस से वही वाला फंडा आ गया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो इसमें या तो आप क्या करो, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को टी मानो, Yes, ठीक है, फिर वहां से टी की वैल्यू निकाल लो। लेकिन वो सारे क्वेश्चन में मत किया करो, कुछ क्वेश्चन में दिमाग भी लगाया करो। और ये दिमाग कब लगेगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्या दिमाग लगाया सर, कि सर देखो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, मतलब क्या है, स्क्वायर है दोनों का, आया ना। Yes, sir. तो सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, प्लस 2 और माइनस 2 कर दिया मैंने। ऐसा क्यों किया सर, अभी समझ में आएगा। इतने वाले हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताएगा कोई? फर्स्ट 3 टर्म्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? Sir, T. हाँ जी, अरे टी क्यों लिखना है भाई? भाई देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है किसी को? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का X होल स्क्वायर। whole square. क्लियर हुई बात?
Yes. Yes, sir. और उसके बाद -2 एज इट इज, और ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, x + 1 अपॉन F x of की। x plus 1. तो भाई जो आपको यहाँ दिख रहा है उसका स्क्वायर यहाँ दिख रहा है और -2 दिख रहा है, तो अभी आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे x + 1 अपॉन x को किससे, t से कर दो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट x से भी कर सकते हो। इसको डायरेक्ट आप x से रिप्लेस कर दो कि जहां पर ये पूरा का पूरा दिखेगा ना उसको आप x लिख दोगे, तो ये f ऑफ x इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, X square minus 2. बिल्कुल f ऑफ x आ जाएगा आपका x स्क्वायर -2। ये बात कितने लोगों को हजम हुई, Yes. Yes, sir. ओके, क्लियर है सभी लोगों को, कोई है Yes, क्या ऐसा sir. जिसको समझ में नहीं आया, No, sir. ओके। सो f ऑफ x की वैल्यू आ गई आपके पास x स्क्वायर -2। अब मुझे क्या करना है, f ऑफ x कैलकुलेट करना है, मतलब f ऑफ सॉरी मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, f ऑफ x आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, x की जगह आपको f ऑफ x डालना है, तो जहां x दिखा वहां पर आपने f ऑफ x डाल देना है, जहां पर भी आपको x दिखा वहां पर आपने f ऑफ x डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अभी एज इट इज ही रहने देते हैं। अभी मुझे कैलकुलेट क्या करना है भाई, f ऑफ √11 कैलकुलेट करना है, राइट, है ना। Yes, sir. x की जगह मैंने क्या डाला है यहाँ पर, √11, तो जहां पर भी आपको x दिखे वहां पर क्या डाल दोगे, √11, ठीक है। √11. तो √11 फिर इसका स्क्वायर फिर -2 फिर पूरे का होल स्क्वायर फिर -2, तो √11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 ही होता है Yes, है sir. ना। और फिर उसके बाद -2 है, उसका स्क्वायर है फिर -2 है, तो 11 -2 मतलब 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9. बेटा, 81, और 81. 81 - 2 कितना आ जाएगा, 79, ठीक 79. है। 79 कहाँ दिख रहा है, C. थर्ड ऑप्शन, क्लियर है सभी लोगों को। तो Yes, एकदम sir. क्वेश्चन देखते ही अंधे की तरह दौड़ मत जाना, पहले उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, और ये दिमाग तभी लगेगा जब आप कुछ क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में Yes, आएगा आप sir. लोगों में। तो ये क्लियर है सभी लोगों को, Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes. ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करें, कर लेते हैं, चलिए। आपको दिखाना है कि यहाँ पे ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या दे रखा है कि इफ f ऑफ x एंड g ऑफ x आर 1 1, then f of g of x and g of f of x is also a 1 1 फंक्शन। मतलब अगर f x और g of x अगर 1 1 है तो fog और gof दोनों भी 1 1 होने चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू 1 1 फंक्शन मे और मे नॉट बी 1 1, मतलब दो कंपोजिट दो आपके पास 1 1 फंक्शन है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी 1 1 हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। तो देखते हैं कि कौन सा सही है, ठीक है। सो f ऑफ x आपका 1 1 फंक्शन है, राइट, Yes, sir. Yes, sir. और g ऑफ x भी आपका 1 1 है Yes, है sir. ना। Yes, sir. तो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये। तो 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब कैसे सोल्व करते हैं सर, कि या तो आप मैपिंग कर लो सर कि एक से एक को ही तीर लगना चाहिए, दूसरा Yes, sir. कि सर आप ग्राफ बना लो, ग्राफ बना हॉरिजॉन्टल के। लाइन एक ही बार कट करनी चाहिए, तीसरा Yes. सर आप डेरिवेटिव निकाल लो, अगर वो बिल्कुल पॉजिटिव है या बिल्कुल नेगेटिव है तो 1 1 होगा, मतलब वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो वो 1 1 होगा। चौथा हमने एक और क्या देखा था जो आपको स्कूल में भी बताया था कि 1 1 है तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू, अगर 1 1 है तो क्या होगा, इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x1 होगा तो यहाँ से क्या होगा, x1 इक्वल टू X1 x2 आना चाहिए। One is equal to x. क्लियर है, Yes, sir. Yes, आया ना, sir. ठीक है सर। और सेम g ऑफ x के साथ भी होगा, ये आया ना, Yes, g sir. ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2, तो यहाँ से क्या आएगा कि x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, ठीक है सर। तो अभी फोग x कैलकुलेट करते हैं कि
फोग ऑफ एक्स क्या आएगा भाई, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आएगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बोल रहा है कि ये वन वन फंक्शन है, मतलब क्या होना चाहिए कि g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2 होना चाहिए, Yes, आया ना, sir. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। Yes, sir. और Yes, ये दोनों sir. बराबर कब होते हैं, जब आपका x1 इक्वल टू x2 होता है, Yes, sir. राइट। तो मतलब ये बोल तो सही रहा है कि अगर f ऑफ x और g ऑफ x वन वन फंक्शन है तो फोग x भी आपका जो है वन वन फंक्शन होगा, आया ना। Yes, ये समझ sir. में आया आप लोगों को, ठीक है। Sir. ऐसे ही आप गो ऑफ एक्स भी कैलकुलेट कर लो कि भाई गो ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आप बोल रहे हो कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन वन फंक्शन है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि इसके अंदर जो भी पुट किया वो सेम होना चाहिए, ठीक है सर, ये सेम कर दिया हमने। तो ये कब सेम होते हैं, जब आपका x1 इक्वल टू X1 is equal to X. X2 होगा. बिल्कुल, क्योंकि आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो वन वन फंक्शन है, तो वहां से मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या, बिल्कुल कुछ गड़बड़ तो करी है भाई, यहाँ पे जी की जगह एफ आएगा ना, किसी ने बोला भी नहीं मुझे, और ये x2 आएगा, ठीक है। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है और ये वन वन फंक्शन है, तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। क्लियर हुई बात सभी लोगों को, Yes, sir. ओके। तो मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट सही है एंड स्टेटमेंट 2 गलत है, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि कभी हाँ कभी ना, मतलब कभी वन वन फंक्शन हो सकता है कभी नहीं हो सकता, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि ऑलवेज वन वन होगा। ऑलवेज वन वन कब होगा, जब एफ और जी दोनों वन वन अगर होंगे तो फोग या फिर गो दोनों हमेशा वन वन ही होंगे। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई आपके जेईई मेंस में, ठीक है, स्टेटमेंट वाले। इसमें 4 ऑप्शन और आते हैं कि भाई या तो फर्स्ट वाला गलत है सेकंड वाला सही है, या फिर सेकंड वाला सही है फर्स्ट वाला गलत है, या फिर फर्स्ट वाला सही है सेकंड वाला भी सही है एंड सेकंड वाला फर्स्ट का सही जो है फर्स्ट वाला सेकंड वाला फर्स्ट को सही एक्सप्लेन करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या आता है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है लेकिन सेकंड वाला फर्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, ठीक है। ये ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं आपके पास, क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम कि एफ और जी दो रियल आपके पास पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2। अच्छा पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है कि डिग्री 2 का पोलिनोमियल है, तो डिग्री 2 का पोलिनोमियल बताओ भाई कैसे लिखते हैं हम, डिग्री 2 पोलिनोमियल बताओ। Sir, X square. X squared. नहीं बेटा, सिर्फ एक्सिस, ये तो आपने बिल्कुल फंक्शन ही ले लिया। क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता 2x स्क्वायर, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता 2x स्क्वायर प्लस 3, Yes, sir. तो फिर क्या होगा पोलिनोमियल, जनरल पोलिनोमियल बताओ भैया। ax square हाँ हाँ बोलो, ax square plus dx plus c. बिल्कुल वेरी गुड, किसने बताया ये, वेरी गुड गीतांश, भाई गीतांश पढ़ रहा है हमारा। ओके सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये आपका होगा 2 डिग्री पोलिनोमियल, ठीक है। एंड g ऑफ x क्या है 1 डिग्री पोलिनोमियल, तो 1 डिग्री पोलिनोमियल कैसे लिखूंगा, जल्दी बोलो। ax plus b. ax प्लस AX. बी, वेरी गुड, लेकिन हमने a और b यहाँ पर यूज कर लिया है तो हम फिर से a और b यूज नहीं करेंगे, अब की बार हम कुछ और यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे p यहाँ पर कहीं यूज नहीं हुआ है, p ऑफ x प्लस q कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, Yes sir. चलिए तो हमने फर्स्ट वाली लाइन को डिकोड कर लिया, फिर उसके बाद दे रखा है हमें कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये है, तो हमें एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2 निकालना है, मतलब हमें फिर से एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा हमारा, तो निकालते हैं। आपको क्या दे रखा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपको दे रखा है, ठीक है, पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या आएगा,
एफ के अंदर आप जी डाल दो, एक्स की जगह आपको जी डालना है कि नहीं डालना है, राइट? अरे हाँ है ना, एफ के अंदर आप जी Yes, डाल रहे हो sir. ना, तो जहां पर भी आपको एफ में एक्स दिख रहा है वहां पर एक्स की जगह क्या लिख दोगे, जी ऑफ एक्स, ठीक है? सो प्लस Yes, बी sir. इंटू एक्स की जगह क्या आएगा यहाँ पर, फिर से जी ऑफ एक्स, देन प्लस सी। क्लियर है Yes, sir. बेटा, क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, चलिए, तो जी ऑफ एक्स क्या था आपका, पी एक्स प्लस क्यू, तो उसकी जगह पी एक्स प्लस क्यू लिख दीजिए आप लोग। थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, यहाँ तक ठीक है? अभी हम क्या करते हैं, Yes, थोड़ा सा sir. कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या आएगा, ए A पी स्क्वायर PX एक्स स्क्वायर प्लस 2AP क्यू एक्स प्लस ए क्यू स्क्वायर, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला ब्रैकेट यूज करो, सेकंड वाला ब्रैकेट सोल्व करो, क्या आएगा, BPX plus बी पी BQ एक्स प्लस बी क्यू एंड देन प्लस सी, plus C. ठीक है? ओके, लेकिन ये किसके इक्वल दे रखा था? अच्छा, पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और अच्छे से ये पे लिख लेते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसके इक्वल दे रखा है भाई, 8x स्क्वायर माइनस 2x के इक्वल दे रखा है, राइट? Yes, sir. ओके, तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ करो, एक्स वाले टर्म एक तरफ करो, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक ही है यहाँ पर, राइट? वो क्या है, ए पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है? APX लेकिन correct. एक्स वाले टर्म दो हैं, है ना, तो उनको एक तरफ कर लीजिए, क्या आएगा, 2AP क्यू प्लस BP, और इन दोनों में BPX. x कॉमन है, तो x मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है? और बाकी जितने भी टर्म्स है जो कि कॉमन, जो कांस्टेंट टर्म है, उनको एक तरफ लिख लो, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. ओके चलिए जी, तो अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, ठीक है? कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, एक्स वाला टर्म एक्स के इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, 0, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. तो AP स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बाय कंपैरिजन AP स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 8. 8। 2APQ प्लस BP किसके इक्वल आएगा, -2. -2, वेरी गुड। एंड AQ स्क्वायर प्लस BQ प्लस C किसके इक्वल आएगा, 0. 0. वेरी गुड, बिल्कुल, वेरी गुड। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. चलिए ठीक, अभी फिर से गोफ एक्स निकालना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है गोफ एक्स, पहले गोफ एक्स कर देते हैं। गोफ एक्स क्या आएगा भाई, जी के अंदर अब आपको एफ डालना है, तो एक्स को आपको किससे रिप्लेस करना है, एफ ऑफ एक्स से, राइट? Yes, sir. ओके, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, Yes. ठीक है? ये थोड़ा सा सिंपल पड़ गया हम लोगों को, तो इसमें हम अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा था आपको, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 दे रखा था, राइट? Yes, sir. एंड इसमें क्या आया हमारे पास, ए पी एक्स स्क्वायर प्लस बी पी एक्स प्लस पी सी प्लस क्यू सी, सॉरी प्लस क्यू, ठीक है? क्लियर है? Yes. ओके, तो अब यहाँ से बाय कंपैरिजन एपी किसके इक्वल आएगा, 4. 4, बीपी किसके इक्वल आएगा, 6, 6. एंड पीसी प्लस क्यू किसके इक्वल आएगा,
1. 1. 1, ठीक है, ओके। ओके, चलिए जी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो भाई ऊपर दे रखा था AP स्क्वायर 8, नीचे दे रखा है AP 4, क्या होगा भाई? AP स्क्वायर 4x आपको दे रखा है 8 और AP आपको दे रखा है 4, तो यहाँ से P की वैल्यू मिल जाएगी आपको, 2 मिल Yes, गया, sir. आया ना? ओके, और अगर आपको P की वैल्यू निकल गई तो BP आपको दे रखा है 6, तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. तो ये भी हो गया भाई। अब उसके बाद हमें और क्या क्या कैलकुलेट करना है भाई? जितने भी ये हमने वेरिएबल माने थे ना, सभी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब भाई देखो, हमारे पास बी है, पी है, हम ए की वैल्यू और कैलकुलेट कर लें। भाई एपी की वैल्यू अगर 4 है और पी की वैल्यू 2 है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी भाई? आपके पास एपी की वैल्यू 4 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि पी की वैल्यू आपने 2 निकाल रखी है ना, तो ए की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। 2. Yes, sir. तो Yes, आपके sir. पास ए, बी और पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप भाई? 2AP Q, यहाँ से Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम, क्योंकि ए की वेरिएबल बच रहा है वहां पे इस इक्वेशन में जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो 2A, ए कितना है आपका? 2. 2APQ प्लस BP इक्वल टू दे रखा आपको -2। इसमें ए कितना कैलकुलेट किया आपने? 2। 2. पी कितना कैलकुलेट किया? 2। 2. क्यू आपको कैलकुलेट करना है, और बीपी की वैल्यू कितनी थी? 6। 6. तो यहाँ से भाई क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 6 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, राइट? Yes, -8 sir. अपॉन +8 कितना आ जाएगा? -1। Yes, sir. तो क्यू की Yes. वैल्यू भी आपको मिल गई। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? सिर्फ सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये पीसी प्लस क्यू से निकाल लेते हैं हम। क्या दे रखा है हमें? पीसी प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई? 1 दे रखा है, 1 दे रखा है। पी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 2 निकाली थी। 2. और सी की वैल्यू हमें निकालनी है। क्यू की वैल्यू कितनी है? -1। तो -1. यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1 आ जाएगा। Yes, sir. तो हमने सभी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ से सभी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। तो हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लेंगे और जी ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स कितना है भाई आपका? ax² + bx + c। तो a कितना है आपका? 2। 2. b कितना है आपका? 3. 3 है। और c कितना है? 1. +1। तो एफ ऑफ एक्स आपको मिल गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना था? एफ ऑफ 2 + g ऑफ 2। तो यहाँ से एफ ऑफ 2 भी लगे हाथ कैलकुलेट कर लो। तो एफ ऑफ 2 क्या आएगा? 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 + 1। Yes. कितना आ जाएगा? 8 + 6 + 1 15 हो जाएगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. 8 + 6 + 1, सॉरी, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या था? px + q। तो p की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 2। 2. और 2. q की वैल्यू क्या है? -1। -1. तो जी ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 3. +3 हो जाएगा, 3. ठीक है। Yes, sir. तो एफ ऑफ 2 + जी ऑफ 2 कितना हो गया? 18 हो गया। 18. Yes, sir. 18. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, 18 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ Yes, तक सभी sir. लोगों को? Yes, sir. ठीक है। तो भाई अब हमारा नॉन यूनिफॉर्मली फंक्शन और बच गया है। कितने लोग बचे हमारे पास? 14। देखो जादू दिखा, आधे लोग गायब। Yes, sir. Yes, sir.
सो पढ़ने की इच्छा है? हाँ जी बताइए, हम कंटिन्यू करें कि आज के लिए काफी है? सर आज के लिए काफी है। सर काफी है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसका जस्ट मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ। जैसे कि अच्छा, ये आप होमवर्क करके आना, ठीक है? ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इसको बस आपको ग्राफ बनाना है एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स क्या है कि एक्स अगर 1 या 1 से छोटा है तो 3 माइनस एक्स है, एक्स अगर 1 से बड़ा है तो 2x है, ठीक है? इसका आपको Yes, ग्राफ ड्रॉ Yes, करके sir. आना है, ठीक है? करके आओगे? यस सर। यस सर। तो हमें कुछ इस तरह के कंपोजिट फंक्शन पढ़ने हैं कि एफ ऑफ एक्स आपको कुछ इस तरीके से दिया होगा, टूटा हुआ फंक्शन। जी ऑफ एक्स को भी आपको ऐसे नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन दिया हुआ होगा, फिर आपको फोग कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये जितना अभी कैलकुलेट करना सिंपल था ना, फोग या गॉफ, इतना सिंपल नहीं है, आपको थोड़ा सा कंडीशन के साथ खेलना पड़ेगा, ठीक है? तो Sir. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है? यस सर। सर चलिए जी ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। यस सर। अगर किसी को कोई Yes, डाउट sir. हो तो Thank पूछ you, सकता sir. है। नो No, सर। पूछना sir. है किसी को?